बेटे अभी तक हमने पढ़ा है फ्रैक्शन चैप्टर में कि फ्रैक्शन क्या होती हैं, फ्रैक्शन के टाइप कौन कौन से होते हैं, दो फ्रैक्शन दे रखी हो तो उनका जोड़ कैसे करते हैं, दो फ्रैक्शन दे रखे उनका डिफरेंस कैसे करते हैं, इन सभी को हमने सीखा। आज हम बात करते हैं कि यदि कोई दो फ्रैक्शन दे रखी हों, उन दोनों फ्रैक्शंस को प्रोडक्ट निकालना हो, मीन्स मल्टीप्लाई करनी हो या डिवाइड करना हो, तो वो कैसे करेंगे। मल्टीप्लाई और डिवाइड बिल्कुल आसान है। जिस प्रकार से ऐड और सब्ट्रैक्शन में एलसीएम लेते थे, इसमें एलसीएम की बात नहीं होती है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमिनेटर की मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर से हो जाती है और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। उसके बाद में अगर डिवाइड करते हैं तो डिवाइड का साइन जो संख्या उससे डिवाइड कर देंगे और उसके बाद में डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे और मल्टीप्लाई चेंज करने के बाद डिवाइड के बाद जो संख्या होती है उसको पलट देते हैं। मीन्स मान लीजिए 1/2 है तो उसको 2/1 कर देंगे, 7/6 है तो 6/7 कर देंगे, अकेला 5 है तो 5/1 मान करके उसको 1/5 कर देंगे। देखिएगा एक्सरसाइज 7.7 पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखिएगा। पहला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ, किताब आप अपने में देखते रहें बेटे, 4 and 2/3 प्रोडक्ट करना है तो 3/7। सबसे पहले ध्यान से देखिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड को किसमें बदलेंगे, इम्प्रॉपर में, और इम्प्रॉपर में बदलने का तरीका डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाई दिस पार्ट, 3 × 4 12, और ये ऊपर वाला जुड़ जाएगा, 3 × 12 और 2 14, मीन्स 3 × 4 = 12 और 2 14, 3/7, 3 से 3, 7 × 1 = 7, से कटते तो काट दीजिए, कितना आ गया 2, और ये है ऑप्शन हमारे पास ए। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा डिवाइड करना है, डिवाइड वाला है 5 and 1/3 डिवाइड बाई 4, 4 के नीचे 1 लिख लिया। ये मिक्स्ड में है तो 3 × 5 = 15 और 1 16, 3 × 5 = 15 और 1 16/3। डिवाइड किस में, मल्टीप्लाई में चेंज, 4/1 का 1/4, 4 × 4 = 16, ये आ गया 4/3। अब ये देखो न्यूमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा, तो ये कौन सी फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो उसको किस, इम्प्रॉपर को हम बोलते हैं अनुचित, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसको किस में बदलेंगे, हमें मिक्स्ड में, और मिक्स्ड में बनाने के लिए हम भाग करेंगे 3 × 3, ऊपर वाला साइड में, नीचे वाला ऊपर और ये नीचे, तो 1 and 1/3 ऑप्शन हमारे पास सी है। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखिए, फाइंड द प्रोडक्ट दे रखा है। दूसरा पहला देखिएगा 9/16 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 के नीचे कुछ नहीं 1 लिख लिया, तो कटते तो काट दीजिए। देखो 4 की टेबल में 16 आता है, 4 × 1 = 4 और 4 = 16, 4 × 4 4 × 16। अब 4 के टेबल में, 4 के पाड़े में 9 नहीं आता तो क्या हो जाएगा 9/4। ये इम्प्रॉपर है तो 9 को बाहर, 4 से बाहर करेंगे, 9 से को अंदर, 4 दूनी 8, 1 ये साइड में, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा पार्ट नंबर दूसरा। पार्ट नंबर जो दूसरा है वो है 10/11 गुणा में 12/13। कटते हो तो काट दीजिए। देखो 13 से न तो ऊपर वाला पाड़े में आता है न नीचे वाले से आता है, तो इसका मतलब ऊपर वाले की गुणा ऊपर वाले से 120, और 11 × 3 = 33, 11 के 11 और 3 = 14। अब यहाँ देखिएगा ऊपर छोटा नीचे बड़ा, प्रॉपर है, प्रॉपर का मतलब ये उचित भिन्न है, और उचित भिन्न को हम मिश्रित भिन्न में बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए तीसरा पार्ट। तीसरा जो पार्ट है वो 3/7 गुणा 7/17। अब 7 के पाड़े में 7 आता, 7 × 7 कट गया, 3 के पाड़े में 17 नहीं आता तो 3/17। अब ये प्रॉपर है तो नहीं बदला जाएगा। चौथा 6/8 मल्टीप्लाई 4/3। अब देखो 4 की टेबल में 8 आता है, 4 × 4 4 दूनी 8, 3 की टेबल में कितने में आता है 2 पे, 2 की टेबल में 2 आता है, कट गया 1/1। कहने का मतलब ये है बेटे कि जब भी आप काटे तो न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से काटे, ऐसे मत काटना कि 4 और 6 है, 2 से ये कट जाएगा, 2 से ये, गलत है। ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, साइड वाला नहीं कटेगा, और ये तभी कटेगा जब बीच में मल्टीप्लाई का निशान होगा। पांचवा पार्ट देखिए, हमारे पास पांचवा पार्ट है 15/20 गुणा 26/52। देखो क्या 26 की कौन सी टेबल में कौन सा आता है, देखो 26 × 26, 26 दूनी 52। अब ये 15 और 20 हमने पहले सिखाया था कि जो स्मॉलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म करते हैं तो दोनों का HCF निकालते कितने से भाग जाता है उतने से भाग करते हैं।
तो देखो 5 है, 0 है तो 5 से चला जाएगा, 5 दिए 15, 5 छः 20। अब देखो ऐसे नहीं कि 2 2 4, क्योंकि नीचे दोनों नहीं कटेंगे, तो गुणा करो, 3 1 3 और 4 2 8। अब ऊपर छोटा नीचे बड़ा, तो ये कौन सी फ्रैक्शन है, प्रॉपर है। अगला देखिएगा छठा जो पार्ट है वो मैं यही कर देता हूँ बेटे। छठा पार्ट है वो 10/11 गुणा में 12/14। अब देखो ये इवन मतलब 2 से चला जाएगा, 2 6 12, 2 7 14। अब देखो 7 और 11 दोनों के दोनों ओड हैं, ये दोनों इवन भाग नहीं जाएगा, तो 60 और 11 7 7, ठीक है। अगला देखिएगा अंतिम जो पार्ट है इसका 7वां, वो देखिएगा 3 and 4/5 मल्टीप्लाई 6 and 3/7। तो 5 दिए 15, 15 और 4 19/5 और 7 6 42 और 3 45/7। देखो कटते हैं 5 नियम 45। अब 7 से 9 नहीं कटता, 19 नियम 171/7। अब ये देखो ऊपर बड़ा नीचे छोटा, अनुचित भिन्न इम्प्रॉपर, तो 171 को 7 से करते हैं, 7 दूनी 14, 3 1, 7 चौके 28, 3 बच गया। तो इसको लिखेंगे हम 24, जो शेष बचा उसको ऊपर है, और जिससे भाजक जो था वो 7, ठीक है बेटे। आपका ये कंप्लीट होता है दूसरा क्वेश्चन। तीसरा देखिए, तीसरा जो क्वेश्चन है वो दे रखा है 5/4 बाई 10/8। देखो डिवाइड करना है, तो डिवाइड देखो मल्टीप्लाई का रखा हो तो बाई को हटा के मल्टीप्लाई, अब इसने डिवाइड का रखा तो मल्टीप्लाई को हटा के डिवाइड का निशान लगाएंगे, तो 5/4 डिवाइड बाई 10/8। अगले स्टेप में क्या करते हैं, 5/4 डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई, और ये संख्या पलट जाती है, मैंने पहले बताया था एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में। 10/8 का क्या हो जाएगा, 8/10। काटिए, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया 1। दूसरा जो पार्ट है वो है 6/10 बाई 8, बाई को हटाइए, 6/10 डिवाइड 8, जिसके नीचे कुछ नहीं 1 लिख दिया। अगले स्टेप में क्या करते हैं, 6/10 ये संख्या पलट जाएगी, 1/8 क्या कटते हैं 2 के पाड़े में आता, 2 3 6, 2 चौके 8। अब देखो 3 एकम 3 और 10 चौके 40। तीसरा पार्ट देखिएगा, बिल्कुल ही आसान है, 2 सही 5/7 और डिवाइड बाई का सीधा साइन लगा दिया भाई मैंने। अब देखो ये ऊपर वाले का था, ये है मिक्स्ड, ये मिक्स्ड किस में बदलेंगे, इम्प्रॉपर में। 7 दूनी 14 और 5 19/7, 7 एकम 7 और 3 10/7। अब ये संख्या पलटेंगे क्योंकि डिवाइड का निशान है, मल्टीप्लाई में चेंज, तो 7/10 कट गया, ये आ गया 19/10। अब ये इम्प्रॉपर है तो मिक्स्ड में कैसे बदलेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 19 को 10 से, 10 1 10, 9, ये है 1, जो नीचे है वो ऊपर, नीचे 10। 4 का पार्ट देखिएगा, चौथा जो पार्ट है वो है 4/6 डिवाइड बाई 8/9। इसको क्या करेंगे, 4/6 डिवाइड चेंज मल्टीप्लाई 9/8, काट दीजिए, 4 1 4, 4 2 8, 3 2 6, 3 3 9, 3 एकम 3, 2 दूनी 4। पाँचवा जो पार्ट है वो देखिएगा 11/7 डिवाइड बाई 2 and 3/5, तो ये होगा 11/7 डिवाइड 5 दूनी 10 और 3 13/5, ये होगा 11/7 डिवाइड मल्टीप्लाई में 13/5 का हो जाएगा 5/13। क्या ये कटता है, नहीं कटता है, तो मल्टीप्लाई करो, 11 5 55 और 13 7 51। अगला देखिएगा छठा पार्ट, 5 सही 1/2 बाई 3, तो 5 सही 1/2 डिवाइड बाई 3, तो 5 दूनी 10 और 1 11/2 डिवाइड 3/1 लिख सकते हैं, तो क्या होगा 11/2 डिवाइड चेंज मल्टीप्लाई 3 का 1/3, 11 1 11, 2 3 6। अगला जो पार्ट है वो देखिएगा 7वां पार्ट बेटे। 7वां जो पार्ट है, 7वां और 8वां आपको खुद करना, मैं एक और करवा देता हूँ, 10वां पार्ट लास्ट का, 1/10/2, ये 10वां पार्ट, तो 1/10 डिवाइड 2/1, डिवाइड किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2/1 का 1/2, 1 और 10 दूनी 20, ठीक है। अब देखिएगा बेटे अगली एक्सरसाइज हमारे पास है, अब तक तो हमारे पास सीधे थे, अब ये आगे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, इसको आप ध्यान से पढ़ना, क्या करना है वो आपको खुद पहचान करना है, मैं आपको बताता रहा हूँ। मैं बुक को साइड में रख देता हूँ, आप अपने बुक में देखते रहेंगे। पहला क्वेश्चन है कि आफ्टर ट्रेवलिंग 42 किलोमीटर ए पर्सन फाउंड दैट 1/4 ऑफ इट्स जर्नी वाज स्टिल लेफ्ट, कि 42 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद उसने देखा कि 1/4 है उसकी बची हुई है,
तो बताइए सारी जर्नी कितनी थी। अब मान लेते हैं लेट उसकी जो टोटल जर्नी है वो क्या मान लिया हमने, टोटल जर्नी है, उसके बाद JURN जर्नी x किलोमीटर। अब उसने ट्रैवल कितनी की है, ट्रैवल की है 1/4 किसका, x का, तो 1/4 x किलोमीटर ट्रैवल कर लिया। उसके बाद उसने कहा है कि 1/4 तो ट्रैवल कर लिया, बच गई कितनी। अब टोटल कितनी थी, टोटल थी उसकी x, 1/4x ट्रैवल कर लिया, बच कितनी गई 4। तो उसके बाद में ये बची हुई है भाई, ट्रैवल नहीं है, स्टिल लेफ्ट है, ठीक है स्टेटमेंट में, ये स्टिल ट्रैवल इतनी बची हुई है। तो ट्रैवल कितनी की, तो 4 एलसीएम, तो ये आ गया 4x माइनस का x, तो ये आ गया 3/4। कहने का मतलब इतनी बची हुई है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 3/4x बची हुई है, ये हमने माना उसके अनुसार, और दे भी रखा कितना बचा हुआ है 42। तो x कितना हो गया 42 गुना 3/4 का क्या होगा 4/3, 3 से 14, 14 चौके 56। ये ऑप्शन हमारे पास है बी का, ठीक है। दूसरा पार्ट देखिए, दूसरा जो पार्ट है उसमें कहा कि इन एन ऑडिटोरियम 1/3 ऑफ द 9 एम्प्टी, 2/3 ऑफ द टोटल सीट आर फिल्ड इन 1 आवर, देन द ऑडिटोरियम इज कितना है। देखो ऑडिटोरियम है उसमें कितनी सीट खाली है, एम्प्टी सीट कितनी भाई, एम्प्टी सीट है 1/3 ऑफ 900, तो ये होगा 1/3 900, 3 से, कहने का मतलब 300 सीटें क्या हैं खाली हैं, वैकेंट है। उसके बाद उसने कहा है कि 2/3 ऑफ द टोटल सीट आर फील्ड, तो फील्ड कितनी की गई है, जो 2/3 किसकी 900 ब्रैकेट में क्या रखा है, तो ये आ गया 300, तो 600 क्या है सीट भरी हुई, तो उसके 1 घंटे में भर गई। तो द ऑडिटोरियम कितना है भाई, देखो 900 थी, 600 भरी हुई है, तो 600/900 कितनी हो गई, 2 3 दूनी 6, 3 3 9, तो 2/3, ठीक है। देखो द ऑडिटोरियम इज फुल। अब बताओ 600 तो भरी हुई है, 300 पहले ही खाली है, तो वो ऑडिटोरियम क्या है बताइए, आप सोचिएगा बेटे कितना है ऑडिटोरियम। अब देखो बेटे 300 सीट तो पहले खाली थी, उसमें से 600 भरी हुई है, तो 600 300 900, इसका मतलब ऑडिटोरियम क्या है फुल है। क्यों फुल है, क्योंकि ये तो पहले कह दिया था कि 300 खाली हैं, तो उसके बाद 600 बची हुई हैं, 600 के ऊपर 2 3 बैठे हुए हैं, तो उसके बाद ये बताइएगा ऑडिटोरियम क्या फुल भरा हुआ है। अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। आंचल वर्मा बोट पी, मटर लेकर के आई थी, पी कितनी है, पी है उसके पास 3/7 किलोग्राम, वीट कितने हैं 4/9 किलोग्राम, तो उसने कितना टोटल सीरियल कितने हैं, टोटल सीरियल क्या हो गया भाई 3/7 प्लस 4/9 दोनों को मिलाएंगे भाई, 1 किलो चीनी लेकर के आए, 2 किलो दाल लेकर के आए, दोनों मिलाकर 3 किलो लेके आए, तो सेम वही सिचुएशन। 7 और 9 कितने हो गए 63 एलसीएम आ गया, 7 में 63, 9 दिए 27, और 9 7 63, 7 चौके 28, तो ये हो गया हमारे पास 55/60, ठीक है। अगला ये जो तीसरा क्वेश्चन है वो है एन इलेक्ट्रिसिटी पोल, लेंथ ऑफ पोल कितनी है, लेंथ ऑफ पोल दे रखी है 11 एंड 2/3, तो 11 3 33 और 2 35/3 मीटर दे रखी है। लेंथ ऑफ मीटर अंडरग्राउंड कितनी लेंथ है, तो उसके जितना दबाया गया है पोल, उसकी जो अंडरग्राउंड लेंथ है वो है 2 सही 1/3 मीटर, तो 2 3 6 और 1 7/3 मीटर। तो हाउ मच पार्ट और अबोव द ग्राउंड कितना है, तो अबोव द ग्राउंड लेंथ कितनी हुई भाई, अबोव द ग्राउंड, तो अबोव द ग्राउंड लेंथ हुई वो है जो टोटल लेंथ है उसमें से नीचे दबी हुई घटा देंगे, तो 35/3 में से 7/3 चला गया, 3 आ गया, 35 घटा में 7, ये आ गया 28/3 मीटर। अगला दे रखा है 4 का कि एन एम्प्टी बास्केट, एक खाली बास्केट है उसका वेट है, वेट ऑफ एम्प्टी बास्केट, एम्प्टी बास्केट कितना वेट है भाई, एम्प्टी बास्केट का है 1/3/4 किलोग्राम। मोना ने क्या किया, उसके अंदर मैंगो पुट कर दिए, तो मैंगो वेट ऑफ मैंगो कितना है, मैंगो वेट है 2 and 1/2 किलोग्राम, तो 2 दूनी 4 और 1 5/2 किलोग्राम वेट है। उसके बाद उसने कह दिया
कि व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ बास्केट ऑफ मैंगो टुगेदर, दोनों को मिला करके। तो टोटल वेट क्या होगा, अब टोटल वेट की पूछी जाती है, जब टोटल पूछा जाए तो हमेशा ऐड किया जाता है। तो ये क्या है, मिक्स्ड में है, तो 4 एकम 4 और 5 9। ये था भाई एक सही बास्केट का वेट था, एक सही 3/4 था, 4 एकम 4 और 3 7/4 किलोग्राम था। तो टोटल हो गया 7/4 प्लस 5/2, 2 और 4 कैल्शियम 4 आएगा, 4 एकम 4 7 और 2 दूनी 4 2 5 10, तो ये आ गया 17/4 किलोग्राम। ठीक है बेटे, अगला देखिए 5 का जो क्वेश्चन है, 5 का है कि ए बोर्ड ऑफ 3 and 7/6 centimeter glued board and 4 and 3 was thick, what is the combined thickness। देखो बोर्ड की जो ग्लूड थिकनेस है वो कितनी है, ग्लूड की जो थिकनेस है वो है 3 and 7/16 सेंटीमीटर। कहने का मतलब मिक्स्ड है तो 16 3 48 और 7 55/16 सेंटीमीटर। उसके बाद में उसने कहा कि बोर्ड की थिकनेस कितनी है, बोर्ड की जो थिकनेस है वो है 4 सही 3/8 सेंटीमीटर, तो 8 चौके 32 और 3 35/8 सेंटीमीटर। उसके बाद व्हाट इज द कंबाइंड थिकनेस, कंबाइंड मतलब टोटल थिकनेस, तो टोटल थिकनेस कितनी हो गई देखिएगा 55/16 है, उसमें कितना जोड़ देंगे 35/8, एलसीएम 8 आ गया, 16 आ गया, तो 55 प्लस 8 दूनी 16, 2 से आ गया 35 दूनी 70, तो ये आ गया 125/16 सेंटीमीटर। बेटा आपको खुद करके देखना है, नहीं आए तो पूछ लेना। छठा देखिए कि ए वेसल हैड 4 and 1/4 लीटर मिल्क, तो वेसल में मिल्क कितना है, मिल्क इन वेसल कितना भाई, वेसल में जो मिल्क है वो है 4 सही 1/4 लीटर, तो 17/4 लीटर। उसके बाद में एक कैट ड्रिंक, कैट ने कितना ड्रिंक किया है, यहाँ पे ड्रिंक का मतलब है दूध कितना पिया है, 3/8 लीटर। तो ये बताइए लेफ्ट कितना, मिल्क लेफ्ट कितना बच गया भाई, टोटल था 17/4 लीटर, उसमें से जितना पी लिया वो तो कम हो गया है, तो उसके मतलब 4 और 8 कैल्शियम 8, 2 4 दूनी 8 2 और 17 दूनी 34, 8 एकम 8 और 3, तो ये आ गया 31/8 लीटर। ठीक है बेटे, अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है 7 का वो है राहुल वॉक 5 and 2/5 किलोमीटर इन 1 आवर, 1 घंटे में कितनी दूर जा सकता है। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितनी दूरी तय की जाती है इन 1 आवर, 1 घंटे में कितनी दूरी तय की जाती है राहुल के द्वारा, 5 सही 2/5 किलोमीटर। कहने का मतलब 5 5 25 और 2 27/5 किलोमीटर। लेकिन उसने कहा है कि ये बताइए 3 सही 1/3 में, तो डिस्टेंस कवर इन 3 सही 1/3 आवर, 3 सही 1/3, देखो 1 घंटे में इतनी दूर जाएगा, ये वही बात है। 1 किलो चीनी अगर 50 रुपये की आती है तो 2 किलो कितनी आएगी, 50 से क्या कर देते हैं हम उसको मल्टीप्लाई। तो अब उसी प्रकार से 1 किलोमीटर 1 घंटे में इतनी दूर जाएगा, तो 3 से 1/3 में कितना जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 and 1/3, तो ये हो गया 27/5, 3 3 9 और 1 10/3, 3 से काटा 9, 5 से काटा 2, 9 दूनी 18 किलोमीटर जाएगा। ठीक है बेटे, अगला देखिएगा 8 का, 4/5 ऑफ द फार्म यूज टू ग्रोइंग वेजिटेबल, 3 of the 4 of this portion is used for growing tomatoes, what is the fraction of farm growing tomatoes। देखिए इसने कहा है कि जो फार्म था उसको 4/5 हिसाब से सब्जी बोई जाती है, टोमेटो 3/4 है, तो टोमेटो के लिए कितना हो जाएगा भाई, टोमेटो है वो कितना ग्रो करेगा भाई 3/4 पोर्शन किसका, जितने में सब्जी, और सब्जी कितने में लगाई जाती है 4/5 में, तो 3/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 4/5, ये आ गया 3/5। ठीक है बेटे, अगला देखिएगा, अगला दे रखा है ए कॉर्ड ऑफ लेंथ, एक कॉर्ड ऑफ लेंथ भाई टोटल लेंथ कितनी है कॉर्ड की, तो जो टोटल लेंथ है वो है 71 सही 1/2, तो 2 एकम 2, 2 7 14, 143/2 मीटर। ठीक है, उसके बाद में ये है उसको डिवाइड कर दिया इक्वल पीस, टोटल पीस कितने हैं,
टोटल जो पीस है वो 26 है। अब ये बताओ भाई 10 टॉफ़ी है, 5 बच्चों में बांटनी है, तो क्या करते हैं, उसको डिवाइड ही करते हैं। तो टोटल लेंथ इसको 26 में डिवाइड करेंगे तो ईच पीस की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, ईच पीस लेंथ क्या हो जाएगी भाई, जो टोटल लेंथ थी उसको डिवाइड कर देंगे 26 से, तो 143/2, तो 26/1 हो जाएगा। काट दीजिए, देखो 13 दूनी 26, 13 कम 13, 13 कम 13, तो 11/4 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 का दे रखा कि कॉस्ट दे रखा पेट्रोल का 1 लीटर का बताना। बताओ कॉस्ट ऑफ 2 and 3/4 लीटर पेट्रोल कितना है, 70 सही 2/5 रुपये। तो 1 लीटर का पूछा, देखो भाई 5 किलो चीनी 50 रुपये की आती है, तो 1 किलो चीनी कितने की आएगी भाई, 50 रुपये की आती है 5 किलो, तो 1 किलो क्या हो जाएगी, 5 से भाग करते हैं। तो वही बात है, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल कितना हो जाएगा, तो 1 लीटर पेट्रोल हो जाएगा हमारे पास है 70 सही 2/5 को डिवाइड करेंगे 2 सही 3/4, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था 5 7 35 और 2 जोड़ा था 352, मल्टी डिवाइड 4 दूनी 8 और 3 11/4, तो ये होगा 352/5 और 11/4 का 4/11 काट दो, 11 3 33, 2 11 दूनी 22, मल्टीप्लाई कर दो 4 दूनी 8 और 4 3 12/5। बेटे ये इम्प्रॉपर में है, मिक्स्ड में आपको खुद बनाना है। अंतिम क्वेश्चन देखिए 11 का, आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 35 किलोमीटर विजय फाउंड दैट 3/8 ऑफ हिज जर्नी वाज स्टिल लेफ्ट। तो उसके बाद ट्रेवल कितनी की 35, जर्नी बच कितनी है 3/8। तो देखिए तो मान लेते हैं इसने कहा है कि 35 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका है वो, तो पहले ये देखेंगे ट्रैवल कितना किया है, लेकिन उसने ये कह रहा है कि 3/8 बची हुई है, तो कितनी बची हुई है देखिए, मान लेते हैं टोटल जर्नी कितनी मान ली हमने, टोटल जो जर्नी है वो हमने मान ली 3/1, ठीक है 1 यूनिट मान लिया, 1 किलोमीटर वगैरह जो भी कुछ है किलोमीटर मान लिया, चलो ठीक है। उसके बाद में स्टिल लेफ्ट कितनी है, जो बची हुई है वो है 1 में से 3/8 बची हुई है, तो ट्रैवल कितनी की है, ट्रैवल उसने की है तो 1 में से घटा देंगे, देखो 1 किलोमीटर है 3/8 उसको ट्रैवल नहीं की है, तो ट्रैवल कितने की 8, 8 घटा में 3 कितना आएगा 5/8। अब उसने कहा है कि लेंथ बताइए, ये जो जर्नी है ये उसने क्या किया है, ट्रैवल कर चुका है, तो ट्रैवल कितनी की है उसने 5 इसको हम लिखेंगे, तो इसकी जो जर्नी का 5/8 कितना हो और जर्नी कितना होगा, कि जो टोटल हमें दे रखी है 35, उसका 5/8 का मतलब 8/5 क्योंकि डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो 5 7 35 7 8 56 किलोमीटर, तो जो टोटल जर्नी है वो अपने पास कितनी दी 56। इसको हम बेटे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, मान लेते लेट जो टोटल जर्नी मैंने पहला क्वेश्चन करवाया था ऑप्शन टाइप में, टोटल जर्नी x मान लेते हैं, तो ट्रैवल कितनी की है उसने कहा कि स्टिल लेफ्ट कितनी है भाई 1 था, उसमें से कितनी ट्रैवल कितनी हुई x में से क्या कर दिया 3/8 x घटा देंगे, LCM आ गया 8, तो ये हमारे पास हो गया 8x घटा में 5x, तो ये आ गया 3/8x। ठीक है, देखो 8 में से 5/8x, ये वो जर्नी है जो ट्रैवल करी जा चुकी है, तो 5/8x किसके बराबर कितनी ट्रैवल होगी 35, x कितना आ गया 35 गुणा में 8/5, 5 7 35 7 8 56 किलोमीटर। किसी भी तरीके से बेटे आप कर सकते हैं, एक क्वेश्चन को 2 या इससे अधिक तरीके से किया जा सकता है। बेटे आपका चैप्टर और एक्सरसाइज दोनों कंप्लीट होते हैं, अच्छे से करना है, नहीं आए तो आप पूछिएगा ज़रूर। थैंक्स, जय हिंद।